Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, in front of you with a new video on second lesson of 10th class NCERT syllabus. And the lesson's name is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, from your book First Flight. Before I start this lesson, I would like to discuss something about this lesson, that what we actually need to learn from this lesson is, हमें एक्चुअली में इस लेसन से क्या सीखने की ज़रूरत है. एक तो हमने एग्जाम्स के लिए, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स के लिए तो हमें तैयार करना, बट दिस लेसन इज कन्वेइंग अ लॉट मोर देन दैट. हो सकता है क्वेश्चन इसमें से ना आए, वैसे जनरली 99% आता ही है, लेकिन उसके अलावा इस लेसन में से हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है. और जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लिटरेचर का मतलब ही ये है कि हमें कुछ सीखना है. वी हैव टू लर्न समथिंग फॉर अवर लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक ज़िंदगी तो जी रहे हैं, जिएंगे चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हैं, कुछ भी है. So on a personal note, I really like this lesson, and when I am teaching in my class, I spend almost 5 to 6 classes periods especially on this lesson. नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि उसने फ्रीडम लेने के लिए कितनी बड़ी, उसको कितनी यात्रा करनी पड़ी थी, कितना चलना पड़ा था. चलना मतलब इसको किसी ग्राउंड पे नहीं चलना पड़ा था. हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही हैड टू सैक्रिफाइस फॉर विनिंग दैट फ्रीडम, फॉर अचीविंग दैट फ्रीडम. जैसे जो हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है हमारा, 1947 में आज़ाद हुआ था. इसी तरह से साउथ अफ्रीका में, जैसे इंडिया में क्या था, इंडिया में ब्रिटिश रूल था. साउथ अफ्रीका की जो धरती थी, जिसको बोलते हैं द सॉइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, साउथ अफ्रीका, द ब्लैक्स, दे वर गवर्न्ड बाय वाइट्स, and the blacks were not given any kind of right of being the citizens of that country or even being human beings. And in between, I would like to announce it also that whatever I will be sharing and whatever I have shared, it has nothing to do with any kind of political context or any party or any caste, creed, nothing. This lesson has, and whatever I am saying, it has only educational purpose. It has nothing else. So Nelson Mandela, he spent 30 years of his life in prison. 30 साल उसने अपने जेल में काटे थे. किस लिए? ताकि वो अपने, जिनकी स्किन का कलर काला था, आप सोचो इंसानियत देखो कि सिर्फ कलर के बेस पर कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती थी. क्यों? क्योंकि दे हैड देयर स्किन ऑफ ब्लैक कलर एंड द रूलिंग पार्टी दे वर ऑफ वाइट, एंड दे वर नॉट गिवन, ब्लैक्स वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट. they were just I think crushed like anything. लेकिन जब हम कोई भी इनजस्टिस सहन करते हैं, कोई भी हम इनइक्वालिटी सहन करते हैं, कोई भी गलत चीज होती है दुनिया में, अगर कुछ गलत हो रहा है दुनिया में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वी पीपल, इंसानी है. और अगर कुछ सही हो रहा है, वो भी इंसानी है. सो वॉट एवर इज प्रिवेलिंग इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर इज प्रिवेलिंग अराउंड अस, that is because of a group of people. So this we have to decide what we want to spread. हमारी वजह से इस दुनिया में, हमारी वजह से इस समाज में क्या हो, हम किसी अच्छाई के नाम से जाने जाए या फिर किसी भी तरह की बुराई का हो या अच्छाई से कुछ अलग का हो. This we need to decide as a human beings, as a common man, as students, as people, as global citizens, as citizens of any particular country. और जब आप ये लेसन करोगे, अगर स्टूडेंट देख रहे हैं 10th क्लास के, अगर जब लेसन करोगे, दिस लेसन इज फुल ऑफ न्यू वोकैबुलरी. बहुत अच्छी वोकैबुलरी है. इस लेसन को इतने अच्छे से करना सो दैट यू कैन ऐड मच मोर टू योर वोकैबुलरी. आपकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो जाए इस लेसन को पढ़ने के बाद, ठीक है. और उसके साथ साथ द काइंड ऑफ मैसेज ही हैज़ गिवन इन दिस लेसन. What is the true meaning of liberty? What is the true meaning of freedom? Right? And once we have got that freedom, once we have achieved that freedom, what is our duty now? So Nelson Mandela ने जब black लोगों के लिए when he earned this freedom for the blacks, अपनी जैसे जो लोग थे जिनको कोई right नहीं दिया जाता था, what did he announce? एक तो क्या होता है,
जब हमारे साथ कोई बुरा करता है हम क्या कहते हैं, अब हमारी बारी, अब हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हम बुरे का जवाब, जो इवन की छोटी छोटी हमारी जो रोज की जो घटनाएं हैं लाइफ की, उसमें हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हम करते, कोशिश की बार करते कि ठीक है इसको भी हम थोड़ा सबक सिखा के रहेंगे। बट दिस लेसन इज अ वेरी ब्यूटीफुल, हैज अ ब्यूटीफुल लेसन फॉर अस, दैट व्हाट डिड ही से, जब वो when he was elected the first black president of South Africa, what did he announce in the first gathering? जो पहली बार वो भाषण दे रहा था, शपथ ग्रहण कर रहा था कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का, कि नो, नाउ दिस प्लेस, दिस अर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका, द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ क्रूअलिटी। कि इसका मतलब अगर आज हम जीत गए, अगर हमने अपने हक, अपने राइट्स ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो सेम बिहेवियर हम उन लोगों के साथ करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। इट इज अ न्यू बॉर्न लिबर्टी, इट इज अ न्यू बॉर्न fraternity, it is a newborn nation, and it is a formation of new society where the human beings will be respected by the human beings. At least no human being will be ill treated by any other human being. कि कोई कम से कम इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत नहीं करेगा। देखो बहुत सारी चीजें तो हमारी जो है इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ठीक है, लेकिन बहुत सारी दुनिया में चीजें ऐसी भी जो हमारे कारण होती हैं, हमारे मीन्स इंसानों के कारण होती हैं। सो दिस लेसन हैज अ ब्यूटीफुल, वेरी मीनिंगफुल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. So it is a kind of request to you, and especially if you are a student, please read this lesson very carefully with mindfulness, बहुत sincerely पढ़िए, and just think over it that what kind of society sometimes we are living in. हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं और हम क्या करते हैं, राइट? और जैसे अगर मैं यहीं से कहूँगी, एक तो सबसे पहले हमारा एक यहाँ पर आएगा आपको, मैंने कहा दिस लेसन इज फुल ऑफ न्यू वोकेबलरी. अपार्थाइड सिस्टम. अपार्थाइड सिस्टम कहाँ पर कहते हैं? जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म. जब आपको कलर के कारण आपके साथ इनइक्वालिटी की जाती है. कलर किसका? स्किन का. किसी किसी जगह कास्ट के कारण होती है, ठीक है, और वहां पर अपार्थाइड सिस्टम कहती है जहाँ पर रेस के कारण, मीन्स कलर ऑफ स्किन के कारण वहां पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव किया जाता है. और आई एम सॉरी टू से, और कुछ नहीं मिलता तो हम स्टेटस वाइज डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं. हम कुछ लोगों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, कुछ लोगों को हम अपने आप से ऊंचा समझते हैं, और कुछ को हम अपने आप से नीचा समझते हैं, विच इज वेरी मच अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट? इसीलिए जो है, जो लिटरेचर है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, उसमें से हमें सीखना है, हम अपनी लाइफ में हमें क्या उतारना है. बच्चे जो है, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, हम अच्छी चीज़ों, कोई भी चीज़ों, हम अपनी आदतों को बहुत आसानी से बदल सकते हैं. इसीलिए आपके लिए जो लिटरेचर जैसी जो चीज़ें हैं, पोम्स हैं, ये सारी हमारे सिलेबस में इसीलिए होती हैं ताकि हम अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को एक बना पाएँ, राइट? दिस इज अपार्थाइड सिस्टम. एक वहाँ पर आपको डॉन का वर्ड का आपको पता चलेगा, एक बिसीज्ड बाय का पता चलेगा, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैं आपको पढ़ देती हूँ. इमेंसिपेशन है, आउटलॉज है, कन्फर है, डेप्रीवेशन है. इमेंसिपेशन में पढ़ चुकी हूँ, ठीक है. एम्पी थिएटर है. अगर आपके पास ये एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 17. आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है. उसमें आपको एक दिया हुआ, फर्स्ट दिया अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, कि व्हेन नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ दैट साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो उनकी पार्लियामेंट उनसे पहले लगती थी, वहाँ पर सारे के सारे वाइट लोग, मतलब जो गोरे लोग होते थे वो होते थे. लेकिन अब जब व्हेन नेल्सन मंडेला हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ दैट साउथ अफ्रीका, वहाँ पर गैदरिंग कैसी है? अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन. कि अब इसमें ये कि जो सामने गैदरिंग दिखाई दे रही है वहाँ की पार्लियामेंट में, वो हर तरह के लोगों की है. बहुत सारे अलग अलग नेशन से, अलग अलग देशों से लोग आए हैं उसको रिस्पेक्ट देने, उसको देखने, उसको एक तरह से उसका साथ देने के लिए. जब हम कुछ लाइफ में अच्छा कर जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ अपने आप चल पाते हैं, ठीक है. ये एक दुनिया का एक रूल है
ठीक है। और वैसे अगर कोई ना भी साथ दे, लेकिन हमें हमें हमेशा साथ जो अच्छे का देना है। तो वो क्या कह रहा है कि जो आज की गैदरिंग है वो क्या है, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, ठीक है। जो इससे पहले क्या होती थी, इट वॉज द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी, सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो कि यानी कि वो वहाँ की जो सीट होती थी वो सफ़ेद लोगों की, सफ़ेद मीन जिनके गोरे लोग होते, जिनकी स्किन होती, वहाँ की वो सीट होती थी। लेकिन अब क्या बन गई है, वो रेनबो, रेनबो जिसमें अलग अलग आसमान में रेनबो बनती है ना, जिसको हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं शायद, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं। वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन भी जो भी है, राइट, वो आप आओ। बी ओवरवेल्म विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन वो प्रेसिडेंट तो बन गया था, ही हैड वन अ लॉन्ग बैटल, लेकिन फिर भी हम अपना कई बार पास्ट नहीं भूलते हैं। उसको याद आता था कि जिस जगह पर हमें बैठने का हक नहीं होता था, जिस जगह पर हमें आने का राइट नहीं होता था, आज वहाँ पर मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री खड़ा हूँ, राइट। इट वॉज सच अ great achievement for him, not only for him, for the humanity, for the blacks, for the soil of that country. उस देश की धरती के लिए वो एक जीत थी कि वहाँ पर अब इंसान की इज्जत इंसान करेगा, वहाँ पर कोई भी भेदभाव गोरे काले के बेस पर नहीं होगा। Resilience that defies the imagination, a glimmer of humanity, इंसानियत चमकना शुरू हो गई थी वहाँ पर, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। ये सारी जो बातें हैं आपको ये सब पता होनी चाहिए, हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़। इतनी अच्छी लैंग्वेज का, इतनी डिग्निफाइड लैंग्वेज का इस लेसन में यूज़ किया गया है। यू मस्ट बी, आफ्टर finishing this lesson, you must know where and how to use this vocabulary, right? What he saying, 10th May dawned bright and clear. Dawn, जिसको सुबह किसी चीज़ का उगना, किसी चीज़ का होना, 10th May, जब when he was about to swear in, जब वो शपथ लेने वाला था, कि जो 10 मई का दिन था वो एक नया दिन था। क्यों नया दिन था? Because that was the victory, that was the winning of humanity, fraternity, liberty, इक्वालिटी, ये सारे वर्ड्स बार बार आएंगे जब आप लेसन करोगे। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ठीक है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी बिकॉज इसके लिए तो मुझे बहुत I will take a long, I will have to take a long time. यहाँ पर मैं एक लेसन आपके लिए एक पैराग्राफ और पढ़ देती हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Right? He is taking a kind of pledge. वो एक शपथ ले रहा है। शपथ ये नहीं ले रहा वो कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, नाउ आई विल एंजॉय माई लाइफ, ठीक है, इतने साल मैंने नो, व्हाट इज कि नाउ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज आई विल बी गिविंग टू दिस नेशन, टू दिस सोसाइटी। What is saying, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience operation of burn, कि इस धरती पर एटलीस्ट दोबारा से ऐसा कभी ना हो कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी पावर की वजह से दबाए। एक बात और, इस लेसन में मेरे ऐसे वाले लेक्चर चलेंगे, ठीक है। जब हमारे पास कोई पावर होती है ना, पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को दबा के रखेंगे, पावर का मतलब ये होता है कि हम किसी और को एम्पावर करेंगे। पावर का मतलब अपने जैसे और लोग, अच्छे लोग तैयार करना। जैसे एक बुरे लोगों का गैंग होता है ना, इसी तरह से अच्छाई का भी एक गैंग होना चाहिए। कि अगर मुझे लगता है कि हमें सोसाइटी में ये सब कुछ करना चाहिए, तो वी शुड मेक अ काइंड ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, group of those kind of people, right? The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Let freedom reign. कि अब यहाँ पर खाली फ्रीडम को, लिबर्टी को, आज़ादी को रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर और कोई ऑपरेशन, और कोई इनइक्वालिटी, और कोई जो है क्रूअल्टी नहीं होगी। दिस वॉज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन ही टुक, दिस वॉज द काइंड ऑफ प्लेज ही टुक, राइट? दिस वॉज द काइंड ऑफ हार्ट ही हैड for his nation, for the people, and even for the whites. So I would be completing this lesson at least in, I think, 4 videos. So right, so what we need to learn from here, from this first part, is that
देयर शुड बी नो प्लेस ऑफ रिवेंज इन अवर लाइफ्स. हमें अपनी ज़िंदगी में बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. कई बार हमें लगता है कि ऐसे हमारा कोई गलत फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन हमें अपनी अच्छाई पर, हमें अपनी सच्चाई पर इतना विश्वास रखना है कि नहीं, अल्टीमेटली आई विल विन. आई विल मीन्स द प्योरिटी ऑफ माई माइंड विल विन, द प्योरिटी ऑफ माई एक्शंस विल विन, राइट, दिस ह्यूमैनिटी विल विन. और जब हम ऐसी डिटर्मिनेशन लेते हैं, ऐसा दिल रखते हैं, तो अल्टीमेटली जीत अच्छाई की होती है. और हमें ऐसी एग्जाम्पल बनना है कि अगर हमें कोई याद करता है इस दुनिया में, हमारी बात करता है, तो हमारा नाम अच्छाई के साथ आना चाहिए कि नहीं, आजकल अगर इतनी बुराई होगी तो ऐसे लोग भी हैं. ठीक है, तो जब इतिहास रचा जाए तो हमारा नाम किस में आए कि यस वी वर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुडनेस, नॉट फॉर द सेक ऑफ नेम. ये नहीं कि हमारा नाम होना है, क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास अच्छाई हो. ठीक है, और अगर आप बच्चे हो, स्टूडेंट देख रहे हैं 10th क्लास के, देख ही रहे होंगे, तो ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा फिलोसफिकल लेक्चर हो गया, बट एक्चुअली वी नीड टू लर्न दीज लेसन्स. आपको इसी दुनिया में रहना है, आपको इसी सोसाइटी में रहना है, राइट? सो थैंक यू. आई विल बी कमिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द न्यू वीडियो. सो टिल देन ये सारे जो मैंने वर्ड्स बोले थे, इसको अच्छे से याद करना है, समझना है, कम से कम इस पार्ट को 2-3 बार पढ़ना. ठीक है, तब तो इसका फायदा है. Otherwise, so this is just a lesson. That's all. So till then, bye bye. Take care. Thank you so much.